कार्यशाला वह गतिविधि है जिसके माध्यम से पार्टिसिपेंट्स किसी भी कार्य को प्रैक्टिकली करके समझते हैं, सीखते हैं। इसी उद्देश्य से 11 से 13 मार्च 2023 को चित्रकला विभाग में फॉर्म्स इन पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड कैलीग्राफी विषय पर एक इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संदर्भ व्यक्ति के रूप में अमेरिका से प्रोफेसर जॉयस प्लेथ आई हुई हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से जो फॉर्म है उसको विजुअल आर्ट में हम देखते हैं, समझते हैं और परसीव करते हैं, और एक क्लासरूम टीचिंग के अतिरिक्त ग्लोबल पर्सपेक्टिव में उस फॉर्म्स के क्या नए प्रयोग हो रहे हैं, किस प्रकार से उससे प्रेरणा प्राप्त की जा रही है, इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए और प्रैक्टिकली उस चीज़ों को देखने के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। ये वर्कशॉप BHU के IOE स्कीम के तहत सहायता प्राप्त है और पूरी तरह से निःशुल्क है। मुख्य रूप से इस कार्यशाला का उद्देश्य आर्किटेक्चर, पेंटिंग और कैलीग्राफी, इन तीनों दृश्य कलाओं के बीच में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में फॉर्म्स को एग्जामिन करना है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना है। इस वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे साथ में कैलिफोर्निया से प्रोफेसर जॉयस प्लेथ आई हुई हैं, और उनका जो अनुभव है वो बहुत व्यापक रहा है। एक आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने कार्य किया है, एक आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया है, एक आर्ट एजुकेटर के रूप में उन्होंने कार्य किया है। अगर उनके करियर की बात करें तो शुरुआत उन्होंने 1964 में लोवा कॉलेज से BFA के साथ की। उसके बाद में 1966 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से इन्होंने MFA किया, और उसी दौरान कार्निज फाउंडेशन के सहयोग से 1962-63 के दौरान उन्होंने BHU की यात्रा की, जहाँ पर इन्होंने फाइन आर्ट्स और इंडियन फ़िलासफ़ी के बारे में अध्ययन किया। तो यही भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव जागृत हुआ, और तब से ही उनकी रुचि भारतीय संस्कृति में बनी हुई है। 1979 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से MArch की उपाधि हासिल की, और आर्किटेक्चर में भी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत, फिलीपींस, थाईलैंड, अमेरिका जैसे देशों में कला प्रदर्शनी आयोजित करना और आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करना, उसके साथ साथ विभिन्न देशों की यात्राएं करते हुए फ़ोटोग्राफी करना और अनेक संस्कृतियों को देखना, तो उनके एक पूरे जो अनुभव है उसको बहुत ही ये एनरिच करता है, और उसी अनुभव को साझा करने के उद्देश्य से जॉयस यहाँ पर आई हुई हैं। और टीचिंग के एक्सपीरियंस की बात करें तो फिलीपींस विमेंस यूनिवर्सिटी मनीला में, और एनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी थाईलैंड में, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, कॉलेज ऑफ रेडवुड्स कैलिफोर्निया, और भारत में आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अध्यापन किया है। तो जो टीचिंग पेडागोजी है उसका भी उनको बहुत गहरा ज्ञान है, और आर्ट, आर्किटेक्चर और उससे जुड़ी हुई विभिन्न कलाओं के बीच में क्या रिलेशन है उसका भी उनको बहुत ज्ञान है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि फॉर्म के ऊपर जो उनका परसेप्शन है वो एक डिफरेंट तरह का है, एक ग्लोबल है और उसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी भी है। तो इसी से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। I first came to India when I was walking across campus as the second at the end of my second year of college as an art student. And one of the professors whose daughters were friends of mine said to me, "Hey Joyce, you want to come to India?" जो इनका एक जनरल एड्रेस है उसका एसेंस ये है कि अभी इनकी एज है 80 इयर्स और 55 कंट्रीज ये विजिट कर चुके हैं। तो पहले न्यूजीलैंड, उसके बाद वियतनाम, फिर थाईलैंड, उसके बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में यहाँ से वापस फ्लाइट है वापस न्यूजीलैंड में। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया कि जितनी जगह आप घूमोगे, जितनी ज़्यादा आप देखोगे, उतनी ज़्यादा आपका विजन रिफाइन होगा और नई नई चीज़ें, नए कल्चर से इंटरेक्शन होना वो आपको एनरिच करता है। और वही चीज़ें जो है आपकी आर्ट में और आपके डिज़ाइन में, आपके लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्ट। जो भी स्लाइड दिखा रही हूँ इसलिए दिखा रही है कि
यहाँ पर आने के समय में इस दौरान इन्होंने जो भी कुछ देखा उसको एक आर्टिस्ट के नजरिए से देखा, चाहे वो नेचुरल पेड़ भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है। जब उस फॉर्म को हम देखते हैं तो किस प्रकार से हम उससे इंटरेक्ट करते हैं या उस फॉर्म को हम किस तरह परसीव करते हैं, वो आइडिया एक इम्पोर्टेंट है। और वो सीखने के लिए जैसे कई साल लगते हैं, ऐसा बहुत उसमें प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है कि हमें तो ये समझ में नहीं आता है या हम नहीं जान पाते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि जब ये सेकंड ईयर में पढ़ते थे तो उनको नहीं मालूम था कि कैसे मेरे स्टाइल में बनाया, तो वो उस स्टेज तक पहुंचने में उनको 30-35 साल लगे। 30-35 साल जब इनकी एज हुई, जब इनकी एग्जीबिशन हुई, तब मालूम चला, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज घूमे, तब मालूम चला किस तरह से फॉर्म्स को इंटरप्रेट करना है। ये जो वर्कशॉप हो रही है, इस वर्कशॉप का एक मीनिंग है कि जो इमेजेस फॉर्म्स आप देख रहे हो उसमें से, जैसा मेरा भी आइडिया है और इनका भी, कैलीग्राफिक फॉर्म्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको हम देखें, अरे हाँ इसमें तो ये है, मे बी इंग्लिश और मे बी हिंदी और उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज कैन बी एनी स्क्रिप्ट, किस प्रकार से हम उस फॉर्म्स में से कुछ चीजें देखते हैं। वही एक आइडिया है जो कि हम फॉर्म को इंटरप्रेट करते हैं अपनी विजुअल लैंग्वेज। किसी भी चीज को सुंदर लगने के लिए, स्ट्राइकिंग लगने के लिए इंटेलेक्चुअल कनेक्शन होने की जरूरत नहीं। जैसा अभी जॉयस ने बताया था कि जो आर्ट है वो इंटेलेक्चुअल डोमेन की सब्जेक्ट नहीं है, ये जो है सेंसिबिलिटी का डोमेन, इसमें हम फील करते हैं, देखते हैं क्या सेंसिबिलिटी हम उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसके लिए कोई लॉजिक होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ देख रहे बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे कोई उसके लिए चाहिए, क्योंकि एक बहुत सामान्य सा एक दृश्य है वो हम सबको भी दिखाई पड़ता है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि किस प्रकार उसमें एस्थेटिक है। जैसा ये वर्कशॉप का टाइटल है, फॉर्म्स इन पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड कैलीग्राफी। ये जो पेंटिंग वाला पार्ट था हमने देखा, उसमें नेचर को भी हमने शामिल किया। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है आर्किटेक्चर से हम कैसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि मैन क्रिएटिव उसमें किस तरह की फॉर्म्स हम देखते हैं और क्या हम उससे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है बहुत एक परमानेंट मीडियम है और बहुत सारी कल्चर्स में, बहुत सारी सिविलाइजेशन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है और बाद में आने वाली जनरेशंस के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। तो हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या मैसेज था जो पिछली जनरेशन हमको देना चाहती थी और हम उसको कितना समझ पाए, एक विजुअल लैंग्वेज के माध्यम से हम इस पर बात करते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये राजस्थान में शेखावाटी रीजन है और वहाँ की नवलगढ़ एक टाउन है। तो वो जो नवलगढ़ है दैट इज नोन एज एन ओपन एयर आर्ट गैलरी। वहाँ की जो भी हवेलीज हैं बाहर से और अंदर से कंप्लीटली पेंटेड, एक इंच की जगह उसमें अनपेंटेड नहीं और बहुत ही ब्यूटीफुली पेंटेड। अगर कभी मौका मिलता है आपको नवलगढ़ या शेखावाटी रीजन जाने का, जरूर आप जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको विश्वास होगा कि 16-17 सेंचुरी में जब इस तरह का बहुत मुश्किल था, डेजर्ट था कंप्लीटली, वहां पर कैसे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आर्टिजन्स को काम देने के लिए जो पैटर्न्स थे उन्होंने पूरे घर को पेंट किया। एक बॉस के बारे में आप लोग जानते होंगे। बॉस जो है एक ऐसा आर्ट मूवमेंट था जो जर्मनी में शुरू हुआ था और आर्ट के साथ में आर्किटेक्चर को उन्होंने इंकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया और उसको अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर और उसको एक सामान्य लोगों के जीवन में जोड़ने का प्रयास किया और उसको जो है एक्सेसिबल बनाया। इस जो यूजफुलनेस होती है, इस प्रकार से जो हमारे जीवन में उपयोगी है, वो उसमें एक सेंस मिलता है। तो वॉल्टर ग्रोपियस एक आर्किटेक्ट थे जर्मनी के, उन्होंने इसकी स्थापना की थी बहास में और कैलिंस्की और मॉन्ट्रियल उससे जुड़े थे। मॉन्ट्रियल की जब पेंटिंग हम देखते हैं या उसका ड्राइंग देखते हैं, ऑलरेडी भी कुछ समय के लिए उससे जुड़े हैं। जो फोर रनर्स हैं इस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की शुरुआत वैसे भी जिन्होंने की है, वो लोग उस बहास आंदोलन से जुड़े थे
तो उसी श्रृंखला के एक आर्टिस्ट हैं जोसेफ आल्बर्ट्स। जोसेफ आल्बर्ट्स ने क्या किया कि जब वहां जो है वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जब नाजी और उसको अटैक कर दिया, उसको डिजेनरेटेड आर्ट का नाम देकर के बंद करवाया, तो शिकागो में वहां का एक नया स्कूल उन्होंने खोला। जोसेफ आल्बर्ट्स को एस्टेब्लिश करने वाले एक आर्टिस्ट थे यूएस में, और जोसेफ आल्बर्ट्स वाज द टीचर ऑफ आर्ट। वहां से एक जो लाइन है वो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन उस क्षेत्र से अपने स्थान में, और वो वैसे उनका जो प्रोफेशन है वो इंजीनियर है और आर्किटेक्ट है, लेकिन एक जो जीनोलॉजी है आर्टिस्ट का होने की वजह से उन्होंने अपना एक्सप्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिला करके एक्सपेरिमेंट किया। तो लेजर जो बीम्स हैं उसको लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और पूरे सिटी में एक प्लेस उन्होंने सेंटर सिटी सेंटर वहाँ पे सेलेक्ट किया, और सिटी सेंटर से उन्होंने लेजर बीम जो है वो जो पार्क था जहाँ से आना था लोगों को परेड करते थे, वो परेड के लिए उन्होंने उसके ऊपर कलरफुल लाइट का जो बीम स्प्रेड, ये एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट। आजकल लेजर शो को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो उसी तरह से एक कॉन्टेम्परेरी मीडियम को लेकर क्या हम कर सकते हैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, वो एक्सपेरिमेंट कैलीग्राफी को लेके वैसे भी अपने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसमें आप देख सकते हो, या इस्लामिक ट्रेडिशन है उसमें तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उन सब को लेकर के अभी कंटेम्परेरी आर्टिस्ट भी बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं, एक नए एसेंस में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो फॉर्म कैलीग्राफी दिखाई दे रही है वो एग्जैक्ट कैलीग्राफी एक सिस्टम को सुनने निकल रहा हो, एक रिदम की बात है कि वो रिदम कैसे हम पकड़ रहे हैं, तो रिदम उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर के एक आइडिया है। ये आप देख सकते हैं कि कैलीग्राफी केवल जो वर्ड्स है उसको लेके पूरा कंपोजिशन क्रिएट कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कैलीग्राफी के साथ में कि कैलीग्राफी सामान्य लोगों को भी जोड़ देती है, क्योंकि वहां से जब किसी सामान्य लोगों को मालूम चलता है कि अच्छा इसको मैं जान पा रहा हूँ या इसको मैं पहचान रहा हूँ, तो वो अपने आप उससे कनेक्ट कर पाता है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो कैलीग्राफी या जो स्क्रिप्ट का यूज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आर्ट एकदम एब्स्ट्रैक्ट में चली जाती है, जिसको हम जो कॉमन लोग नहीं पहचान पाते हैं उससे कनेक्ट कर पाना उनको मुश्किल लगता है, उनके लिए ये एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ से वो उस चीज को अपने से रिलेट कर पाते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समटाइम्स डिकोड और कभी-कभी वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट वो अपने आप से जोड़ पाते हैं। ये नेशनल जानते हैं नारायण भट्टाचार्य की एक मिशन है जो मलयालम कैलीग्राफी का एग्जांपल है। तो स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल चीज है। अलग-अलग लैंग्वेजेस की अलग-अलग स्क्रिप्ट्स होती हैं, और उस स्क्रिप्ट्स के फ्लो को लेकर के कैसे काम कर सकते हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मलयालम स्क्रिप्ट है उसमें बहुत रिदमिक है, बहुत सर्कुलर मूवमेंट्स हैं, उसको लेके हम कर सकते हैं। जो बांग्ला स्क्रिप्ट है उसका हम देखते हैं थोड़ा एंगुलर मूवमेंट है, जो एंगुलर या ट्रायंगुलर फॉर्म्स उसमें डेवलप होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसी तरह हिंदी का है या रोमन का हम देख सकते हैं, या अरेबिक का हम देखते हैं तो बहुत फ्लोस में देखने को चलता है। अब उसी फ्लो को यूज करते हुए पेंटिंग्स में भी हम कई प्रभाव देख सकते हैं कि इस तरह की जो पेंटिंग है उसमें देखते हैं कि 10 फ्लो है, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट बनी है या कैलीग्राफी कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज हुआ है, तो ये स्ट्रोक से ही वो चीज़ को दिखाई देता है। उस फोर्स का या उस रिदम का प्रयोग करके बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपने काम को सुनते हैं। ये आप देख सकते हैं कि रिदम बस एक सजेशन ले, यहाँ पर कैलीग्राफी स्पष्ट नहीं है, बीच में एक हल्का सा सजेशन है, लेकिन उसके साथ में कंपोजिशन को कैसे डेवलप किया है बहुत इंटरेस्टिंग है। उसी तरह से जो नागरिक स्क्रिप्ट है अलग तरह से ब्रश पेंटिंग के साथ में उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं और बहुत एक्सपेरिमेंटल वे में भी। बहुत सिंपल ग्राफिक डिजाइन पैटर्न में भी अगर हम यूज करना चाहें, देखना चाहें, बहुत सिंपल ये यूज होता है। बीच में फ्रांस का मुझे याद आ रहा है, एक पूरा आर्ट मूवमेंट चला
इसको लेटलिस्ट मूवमेंट है। पॉइंट्स आर्टिस्ट ने मिलकर के मूवमेंट चलाया। इसमें कॉन्क्रीट पॉइंट है एक कंसेप्ट था। पॉलिटिक्स जो लिखी गई है ये एक तरह से जैसे राजे को चला है उसी तरह के मूवमेंट में उसका कोई मीनिंग नहीं होता तो पोएट्री का, बस उसी कुछ शब्दों को बड़ा छोटा करके और इंटरेस्टिंग मैनर में कंपोज लोगों ने किया। और इसोडोर इसोइल करके एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उन्होंने इस मूवमेंट में बहुत सारा काम किया। ये अच्छे पालक का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ब्रश के दो फोर्स के साथ में इस तरह का नया फॉर्म क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट। और तीन दिन की यह वर्कशॉप, इसमें लगभग 60 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया जो भारत, बांग्लादेश और साउथ कोरिया से संबंध रखते हैं। रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रोफेसर जॉयस प्लेथ ने अपने इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपीरियंस के आधार पर नए प्रेरणा स्रोतों के बारे में बताया। पार्टिसिपेंट्स ने भी इस वर्कशॉप के दौरान बनाई गई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया और उन पर चर्चा कर अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर खोजे। इन टोटल ये कहा जा सकता है कि यह वर्कशॉप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक नया अनुभव रही जो उनके कोर फील्ड से कुछ अलग हटकर सोचने की दिशा प्रदान करती है।